वेलकम टू माय चैनल यूनिक रिव्यू, जिसमें हम बेस्ट से बेस्ट कुछ यूनिक क्रिएशन करते हैं। तो आज जो मैं आपको वीडियो शो करने वाली हूँ वो एक मीशो हॉल है। हॉल नहीं है, मैंने मीशो से कुछ ब्लाउज परचेस किए थे जिसके साथ कुछ वो किस तरीके का है मैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ। और आप लोगों को कुछ अगर आप भी बाई करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जिससे कि आपको बाई करने में बहुत ईजी हो। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके के मुझे रिसीव हुए हैं, आज के इस वीडियो में हम फुल यही डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लाउज़ दिखाती हूँ जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये वाला ब्लाउज़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉम्बो ऑर्डर किया था। कॉम्बो में कॉम्बो काफ़ी चल रहा है। यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के हैं, वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको जो कॉम्बो पसंद आए आप वो कर दीजिए। मैं कोड मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए कि आप यहाँ पर ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये ब्लू कलर है। थोड़ा रिफ्लेक्शन का हो सकता है, ब्लू पर्पल सा हो रहा है। जैसे मैं पास कैमरे के ला रही हूँ तो पर्पल सा हो रहा है, बट ये ब्लू कलर है जो कि मैं थोड़ा पीछे की साइड करूँगी तभी आपको दिखेगा। तो ये जो वाला कलर है वो ब्लू कलर है, और ये देखिए एक येलो कलर है। मैंने इसका ही पूरा एक कॉम्बो मंगवाया है। तो आप ये वाला कॉम्बो है, आप देख सकते हैं। और इसमें मिरर वर्क भी काफ़ी अच्छा सा दिया हुआ है। तो ये इसका फ्रंट है इस तरीके से, और इसका बैक मैं आपको दिखाती हूँ। बैक एक मिनट मैं आपको खोल के ही दिखाती हूँ। तो ये देखिए बैक इस तरीके से है, पीछे दोनों में सेम है। बैक भी पूरा है, ऊपर डोरी मिलेगी आपको एंड नीचे एक डोरी मिलेगी, पर इसमें कुछ भी हुक वगैरह नहीं है। तो देखिए ये ब्लू कलर का है और इस तरीके का है ये। और ऐसा ही सेम पैटर्न आपको येलो में भी मिलेगा। दोनों एक जैसे ही हैं, बट थोड़ा मिरर का फ़र्क है। उसमें मिरर बिल्कुल पास पास लगे हुए हैं, इसमें थोड़े दूर दूर हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। मैंने आपको ब्लाउज़ तो दिखा दिए, अब मैं आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मुझे किस तरीके से रिसीव हुए। तो सबसे पहले जब आप इन ब्लाउजेस का यहाँ पर जो कोड मैं आपको दूँगी आप उसको प्रेस करेंगे, आप ब्लाउज सर्च करेंगे तो उनमें हो सकता है कि जो मैंने ये वाला मंगाया तो इसकी डिटेल जब मैंने रीड किए तो उसमें लिखा हुआ था, साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि इनमें स्लीवलेस है, इनमें अंदर से कोई स्लीव अटैच नहीं होगी। बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें ऐसा था, जब मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो ये ब्लू वाला था, ये जो ब्लू वाला है इसके साथ स्लीव्स नहीं थे। ये इसके साथ स्लीव नहीं थे, बट इसके साथ स्लीव थे। यस, और इसमें भी मेंशन था कि इसमें भी नहीं होगी, बट इसके साथ स्लीव अटैच थे। यस, तो और स्लीव लेकिन स्लीव के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। स्लीव किस तरीके के थे, स्लीव ऐसा था जो कि, और अब ये जो येलो वाला आप पीस देख रहे हो इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ स्लीव अटैच थी, यहाँ पर अंदर अटैच थी, जो कि हमें निकलवा के अपने यहाँ पर लगवानी पड़ती है। लेकिन जब मैंने उन स्लीव्स को निकाला, हाँ वैसे मेंशन था कि स्लीव नहीं होगी, स्लीवलेस होगा, बट इसमें थी, ब्लू वाले में नहीं थी। और इसमें जब मैंने उसको निकाला तो वो ये जो आर्म सोल है ना हमारा, ये आर्म सोल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं थी, वो यहाँ तक ही आ रही थी। तो इस जो 38 का पीस है इसके अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल भी नहीं थी, और जो थोड़ी उल्टी सीधी भी कटी थी, जो कि वो लग नहीं सकती थी, फुल पर्पजली वो लग नहीं सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ उसका इस तरीके से फ्रिल टाइप बना लिया है। ये इस तरीके से, जो कि पूरा तो खैर नहीं आएगा बट आधे में आएगा, जो कि मैं इसको कुछ इस तरीके से अटैच कर दूँगी, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको कुछ इस तरीके से अटैच करवा दूंगी बाद में। यस, इस तरीके से, तो ये भी अच्छा लगने वाला है। तो अब रिसीव हुई थी, निकली थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसका भी यूज़ किया जाए। तो मैंने कुछ इस तरीके से किया है। अगर आपकी में निकलती है तो आप भी कुछ इस तरीके से लगवा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप स्लीवलेस पहनना चाहते हैं तो स्लीवलेस पहनिए। और अब मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताती हूँ, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में बताती हूँ, जो कि मेरा मेन टाइटल था। तो जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो इसकी जो डिलीवरी थी ना वो मुझे थोड़ा लेट रिसीव होने वाली थी। मैंने करवा चौथ के लिए ऑर्डर किया था, जो कि मुझे करवा चौथ तक नहीं हुआ, आफ्टर 2 डेज़ रिसीव हुआ मुझे ये प्रोडक्ट। तो मैंने ऑनलाइन की बजाय मैंने ऑफलाइन भी थोड़ा ढूंढने की कोशिश की। तो सेम डिट्टो ऐसे कई पीसेस मुझे मिले, ब्लू कलर चाहिए था मुझे तो मिला। और उसका प्राइस कंपेयर टू ऑनलाइन, जो मैंने ऑफलाइन देखा था, मार्केट में जाकर देखा, तो उसका प्राइस था 600 रुपीज़। वन शॉप पर मैंने जब ट्राई किया तो वहाँ 600
तो ये जो है मतलब इस तरीके का मतलब ब्लू कलर का पीस था, तो उसका प्राइस उन्होंने मुझे वन शॉप पर जब ट्राई किया तो 600 रुपीज़ बताया था, जो कि उन्होंने मैंने कहा कुछ मतलब मार्जिन वगैरह, तो उन्होंने कहा मार्जिन नहीं 10% लेस बता रहे थे, जो कि मुझे 500 में पड़ने वाला था। तो मैंने उसको लीव किया एंड मैंने सेकेंड शॉप पर ट्राई किया। तो वहाँ पर ये जो पीस था वो 400 में था। तो मैंने कहा ये सब महंगाई है, जबकि वन का 400 था, और जो हमें मीशो पर अगर हम सिंगल पीस लेते हैं तो 200 प्लस कुछ रुपीज़ थे उसमें। और जो कॉम्बो मैंने लिया है वो मुझे 378 में पड़ा है, और जो कि अगर मैं मार्केट से 400 वाला भी बाय करती और थोड़ा बहुत मार्जिन वगैरह करती तो भी वो मुझे 350 या 300 तक ही आता। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मैंने आगे किसी भी नेक्स्ट शॉप पर जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं वापस आ गई और मैंने अपने ऑर्डर का वेट किया। हाँ, हालांकि मैंने काम चला लिया था, मैंने ये वाला ड्रेस मतलब ये वाला ब्लाउज़ अपना उसके साथ वेयर किया था। तो आप भी कुछ इस चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके साइज़ के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ साइज़ मतलब मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया था उसके साथ क्या ब्लेंडर हुआ है, क्या पंगा हुआ है। तो जो मैंने साइज़ ऑर्डर किया था वो 30 से मतलब 38 ऑर्डर किया था। इस कॉम्बो में जो 38 था मैंने उसको सिलेक्ट किया था। 38 को सिलेक्ट करने का पर्पज़ ये था कि मतलब अगर बाई चांस ये छोटा भी होता है या बड़ा होता है, तो मतलब छोटा होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बड़ा होगा तो एटलीस्ट मैं उसे ऑल्टर कर सकती हूँ और अपने अकॉर्डिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसे रेडी कर सकती हूँ। बट अगर छोटा साइज़ आया तो हम फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, और इसमें मार्जिन भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। मैंने ज़्यादातर देखे हैं रेडीमेड जो होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं उनमें मार्जिन बहुत ही कम दिया होता है, बहुत ही रेयर होता है जो कि मतलब किसी किसी में मिल जाए। तो मेरे साथ मतलब 38 का जब मैंने ऑर्डर किया तो ये मुझे लूज़ हुआ है, जो कि होना चाहिए था बिकॉज मेरा साइज़ 36 है, तो मुझे ये लूज़ हुआ है तो कोई बात नहीं। बट ये वाला जो है ब्लू वाला, तो ये वाला जो मुझे पीस रिसीव हुआ। और अगर मैं आपको इस ब्लू के बारे में बताऊं तो ये जो ब्लू ये था, अगर 30 साइज़ है ये, तो ये तो मुझे फिट आया, बिल्कुल भी फिट आया था। ये 30 साइज़ 38 में था, फिर भी मुझे फिट आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा 38 है या 36 है, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ। बट फिर मैंने आफ्टर चेक किया, क्योंकि वेट बढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, 2 इंचेस वो भी बहुत ज़्यादा। तो मतलब 36 ही है, इसके साइज़ में ही कुछ प्रॉब्लम है। ये साइज़ इसलिए आप लोग भी अगर ये चीज़ बाय कर रहे हैं तो थोड़ा माइंड में रख के कीजिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक साइज़ अभी लेना चाहिए, बिकॉज वो फिट आ जाएगा तो अच्छी बात है, और लूज़ होता है तो हम ऑल्टर कर ही सकते हैं। तो और आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये वाला था जो मुझे बिल्कुल फिट आया 38 साइज़ में, और इसके अंदर मार्जिन भी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल फिटिंग था। अगर थोड़ा बहुत भी मेरा साइज़ ऊपर नीचे होता तो ये मुझे फिट आने वाला ही नहीं था। और अगर वही बात मैं इस येलो वाले की करूँ तो ये 38 का होने के बावजूद भी इसमें मार्जिन अच्छा खासा, ये देखिए ये सिलाई है और ये है इसका मार्जिन, और इसकी सिलाई, और आप इसमें देख सकते हैं कि अच्छा खासा मार्जिन दिया हुआ है। मतलब तो पहले तो मुझे ये लूज़ ही है, और ऊपर से अगर थोड़ा ऊंचा नीचा भी होता तो देखिए इसमें इतना सारा मार्जिन दिया हुआ है, तो मतलब कुछ भी डिफरेंस आ सकते हैं। तो आप थोड़ा मतलब सोच समझ के बाय कीजिए। बट वर्क वगैरह ऑल गुड, बहुत प्यारा है। और इसके मैं बैक की बात बताऊँ तो ये बैक, ये देखिए यहाँ पर इसमें ऊपर भी ये दिया हुआ है और नीचे भी लगी हुई है। तो आपको इस चीज़ के बारे में एक बात बताऊं, इन ब्लाउज में कोई भी आपको जिप नहीं मिलेगी, कोई साइड से चेन नहीं है, कोई पीछे हुक नहीं है, ये पूरा सिला हुआ है। आपको जैसे नॉर्मली हम कोई भी ऊपर से ऐसे वेयर करते हैं, आपको ऐसे वेयर करना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि जो ब्लाउजेस वगैरह होते हैं वो काफ़ी फिटिंग के हमें चाहिए होते हैं। तो ये मतलब ऐसे पहनेंगे तो नीचे से काफ़ी लूज़ हो रहा था। तो मैंने इसके साथ एक चीज़ की है, तो अगर आप भी बाय कर रहे हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप कर सकते हैं। ये यहाँ से भी जॉइंट था, यस ये यहाँ से भी जॉइंट था, यहाँ से हुक वगैरह। तो ये जो यहाँ पर है बैक पे जैसे कि हुक वगैरह होती है, तो यहाँ पर हुक नहीं थी, बिल्कुल ये पूरा सिला हुआ था, जॉइंट था, जो कि हमें बिल्कुल इस तरीके से करके कुछ ऐसे करके पहनना पड़ता है ऐसे। तो काफ़ी लूज़ हो रहा था, मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो मैंने इसकी सिलाई यहाँ से थोड़ा सा खोल कर, यहाँ पर आप देखेंगे सिलाई दी होगी, उसमें सिलाई खोल कर, और मैंने यहाँ पर 2 हुक को अटैच कर दिया है इस तरीके से, 2 हुक को अटैच किया हुआ है इसमें। और अब ये ईज़िली इस तरीके से बंद हो जाता है। और अब ये मुझे थोड़ा मैंने फिटिंग का किया है, तो अब मुझे पहनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो आप भी इस तरीके से हुक वगैरह लगा सकते हैं, परेशान मत होइए। तो ये था मेरा मतलब ब्लाउजेस को लेकर जो मुझे चीज़ें हुई, तो मैंने लगा आपसे मुझे शेयर करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।